नमस्कार, दिव्यमित्र.com में आपका स्वागत है। कोरोना ने चीन में कोहराम मचा दिया है और ऐसा लगता है कि भारत में भी कोरोना पुनः आ सकता है। भारत में कोरोना पुनः आए न आए, किंतु हमें बचाव तो करना ही चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए आज हम करने जा रहे हैं 3 आसन जो आपकी इम्यूनिटी को करेंगे स्ट्रॉन्ग और शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएंगे। तो 3 आसन और 1 प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे हम अंजनी आसन। तो अंजनी आसन के लिए सर्वप्रथम इस तरह से आ जाएं, घुटनों पर, पैरों की उंगलियां बाहर ही रखें, पैर हिप डिस्टेंस पर है। यहाँ से राइट लेग को आगे किया, नी को 90 डिग्री किया और दोनों हाथों को साइड में रख दिया। ध्यान रहे ये नी 90 डिग्री ही होना चाहिए। आगे रखेंगे या पीछे रखेंगे, दोनों में ही समस्या है। आगे रखते हैं तो घुटने में दर्द होगा, पीछे करते हैं तो स्ट्रेचिंग ढंग से नहीं होगी। तो इस तरह से पैर को रखेंगे 90 डिग्री पर। अब यहाँ पर सांस लेकर दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाना है। दोनों हाथ इस तरह से मिला लीजिए और सामने देखिए। थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड हो सकते हैं अगर सुविधा है तो, और हाथ ऊपर रखना मुश्किल है तो हाथों को इस तरह से घुटने के पास रखिए और बने रहिए। स्पाइन को लेंथनिंग देता है ये आसन और चेस्ट को ओपन करता है। और जब हम बैक बेंडिंग करते हैं हम सांसें ढंग से ले पाते हैं, जिससे ऑक्सीजन फेफड़ों तक सही ढंग से पहुंचती है। तो इस तरह से ब्रीदिंग करते रहिए। थोड़ी देर रुकें अपनी क्षमता के अनुसार। शुरुआत में 3 से 5 सांसें और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 10 से 12 या 15-20 सांसों तक भी रह सकते हैं। धीरे से वापस आएं सांसें छोड़ते हुए और धीरे से पैर को पीछे ले जाएं। काउंटर पोज में इस तरह से अधोमुख श्वान भी कर सकते हैं, सांसें छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट लेग को आगे रखें। इस तरह से लेफ्ट लेग आगे किया, दोनों तरफ करना है। सांस लेकर ऊपर उठें, या तो घुटने पर हाथ रखें या फिर इस तरह से दोनों हाथ ऊपर। ब्रीदिंग करते रहेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ बेंड हो, जिससे चेस्ट ओपन रहे और फेफड़ों में ऑक्सीजन सही ढंग से पहुंच पाए। बने रहिए, हाथ मिला भी सकते हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएं और पैर को पीछे कर लें। अधोमुख श्वान में कर आ सकते हैं और धीरे से वापस आ जाए। दूसरा आसन हम करेंगे भुजंगासन। उससे पहले वीडियोग्राफर योगी जी हमारी शॉल ले लीजिए आप। हाँ, भुजंगासन के लिए सर्वप्रथम मकरासन में आ जाए। मकरासन आप जानते हैं, इस तरह से हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर है और पैर एक दूसरे से दूर है थोड़े। ये मकरासन है। अब यहाँ से दोनों पैर पास में करेंगे, पैरों की उंगलियाँ बाहर, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे। ठीक है, मैं पहले पूर्ण भुजंगासन करूंगी, उसके बाद इसका मॉडिफिकेशन भी बता दूंगी। अब यहाँ से सांस लेकर ऊपर उठना है। सांस लेकर ऊपर उठें। देखिए, कोहनियाँ मोड़कर रखनी है, कंधों को रिलैक्स रखना है। इस तरह से बिल्कुल नहीं, ये कंधों में दर्द करवाएगा। इस तरह से हमें कंधे रिलैक्स, कोहनियाँ मुड़ी हुई, सामने या थोड़ा ऊपर देख सकते हैं और यहाँ पर ब्रीदिंग करें। मूल बंध लगा सकते हैं अगर आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। मूल बंध क्या है। बने रहे, ब्रीदिंग करते रहे। देखिए, यह भी हमारे चेस्ट को ओपन कर रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। यहाँ पर भी शुरुआती अभ्यास में 3 से 5 सांसें, और जब अभ्यास बढ़ जाए तो आप 10-12 सांसें या 15-20 सांसों तक भी रह सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। अब इसका सरल अभ्यास, इतना ऊपर तो उठा नहीं जाता, तो हम इस प्रकार हाथ चेस्ट के पास में और सांस लेकर थोड़ा उठें। इस प्रकार भी आप रह सकते हैं। बस हमें कोहनियाँ मोड़ कर रखनी है और कंधों को रिलैक्स रखना है। और फिर नीचे जब जाना हो तो धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे मकरासन में रेस्ट करेंगे। अब यहाँ से
तीसरा आसन है सेतुबंध सर्वांगासन। ये सारे ही आसन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएंगे और ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी सही करेंगे, क्योंकि सब के सब आसन बैक बेंडिंग के हैं। पैर रहेंगे हिप डिस्टेंस पर, ठीक है, और यहाँ पर फुट और हिप के बीच में थोड़ी सी दूरी रखें, ये 4 उंगलियां आ जाए इतनी। हाथों को साइड में रखा, सांस लेकर हिप्स को ऊपर करना है। तो इस तरह से सांस लेकर हिप्स ऊपर, और यहाँ पर ब्रीदिंग करनी है। अब चाहे तो इस तरह से कमर में सहारा भी दे सकते हैं, ताकि बॉडी को पूरी रेंज मिल जाए। यहाँ पर ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग का एक तरीका है, सांस लेकर पेट फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। अपनी क्षमता के अनुसार आसन में बने रहेंगे। ध्यान रखें, जब भी सेतुबंध सर्वांग करें तो साइड में ना देखें, ऊपर देखें या सामने एक पॉइंट पर देखें और बस ब्रीदिंग करते रहें। आप आंखें भी बंद कर सकते हैं। अब धीरे से सांसें छोड़ते हुए नीचे। जब भी आसन में रुके तो ब्रीदिंग करते रहें। अब हम करते हैं वशिष्ठ प्राणायाम। बड़ा ही सरल और सहज प्राणायाम है, क्योंकि इस प्राणायाम को हमें करना है लेट कर। तो जल्दी से लेट जाइए। सेतुबंध वाली स्थिति में ही लेटना है, पैरों को मोड़ कर रखना है, और अभ्यास भी सरल है। तो पैरों को इस तरह से हिप डिस्टेंस पर रख लिया, हाथों को सिंपली साइड में रख दिया, आंखें बंद कर लें। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो आंखें बंद रखें। देखिए, वशिष्ठ प्राणायाम में सबसे पहले सांसों को पूरी तरह से छोड़ दें, पेट खाली। इसे हम 2 स्टेप में करेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेप है स्टमक ब्रीदिंग या डायफ्रामिक ब्रीदिंग, ठीक है, उदरीय श्वसन कहते हैं। तो सांस लेते हुए धीरे धीरे पेट को फुलाना है, कुछ क्षण रुक के धीरे धीरे फिर पेट को वापस अंदर। तो ये पहली स्टेप हुई। तो साथ में करेंगे। पहले पूरी तरह से सांसें बाहर, अब धीरे धीरे सांसें लेकर पेट फुलाएंगे। इस तरह से ये एक राउंड हुआ। मैंने सांसें लेते हुए पेट को फुलाया है, फिर सांसें छोड़ते हुए पेट को पूरी तरह से अंदर किया है। शुरुआत में इसी तरह से अभ्यास करें। इसके बाद है दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, इसी तरह से सांसें लेते हुए पेट को फुलाना है और कंटिन्यू ही सांसें लेते हुए चेस्ट को भी फुलाना है, ठीक है। यह वक्षीय श्वसन हो जाएगा और पूर्ण यौगिक डीप ब्रीदिंग भी। इस तरह से पेट को फुलाया, कंटिन्यू चेस्ट को भी फुलाया, फिर कुछ क्षण रोक भी सकते हैं या शुरुआत में कुंभक ना लगाए तो भी चलेगा। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, तो चेस्ट भी नीचे आएगा और धीरे धीरे पेट भी नीचे जाएगा। पहले पूरी तरह से पेट खाली, सांसें बाहर। अब धीरे धीरे सांसें लेंगे, पेट फुलाएंगे। तो इस तरह से यह एक राउंड हुआ। इस तरह से आप वशिष्ठ प्राणायाम का अभ्यास करें। जितनी देर तक आप चाहें उतनी देर तक आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना अच्छा है, और ये इतना सरल सहज है कि आप आराम से लेटे लेटे कर सकते हैं इसे। इस तरह से हमने 3 आसन और एक प्राणायाम किया, जिसे अगर आप अपने अभ्यास में शामिल करते हैं तो आप वाकई में
कोरोना से बच सकते हैं। अभ्यास करते रहिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।